नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है, डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का रहता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया रहता है। सभी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक भी बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। इसका आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। सिर्फ एक टर्म पता करके हम लोग किस प्रकार से इसमें निकाल सकते हैं कि टोटल कितना संख्या होगा जो कि 17 से विभाज्य होगा। ठीक है, उस प्रकार से ये बताएंगे और बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनेगा। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा भी चुके हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का भी बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। ये भी देखिए एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2018 का, और ये आरआरबी का में भी, आरआरबी के एएलपी में ही पूछा गया प्रश्न है। इधर हाल फिलहाल का ही क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन का बेहतरीन तरीका बताएंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैथ्स मेकर चैनल है। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। 3 संख्या हैं ए, बी और सी। ठीक है, जिसमें कि सी में b बराबर 2a और 2a बराबर 3c है और उसका औसत जो है वो 44 है। तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं किस प्रकार से बनेगा ये क्वेश्चन, देखिएगा। तो सबसे पहले चलते 3 गो संख्या है। कौन कौन संख्या है। एक a है, दूसरा b है और अच्छा, इसका औसत क्या हो जाएगा। a प्लस b प्लस c। 3 संख्या है, इसका औसत क्या हो जाएगा, भागा 3। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या, यही हमारा औसत होता है। मतलब इसी का मान दिया है 44। ठीक है, इसी का मान दिया है ना 44। देखिएगा, अच्छा यहाँ से हम अगर तीनों का योगफल निकालना चाहें, a प्लस b प्लस c का मान अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 44 गुना 3। 44 में 3 से गुना करेंगे कितना होता है, 4 तिया 12, 1 2 बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13, कितना हो जाएगा 132। मतलब इसका जो मान है a प्लस b प्लस c का मान वो हमारा 132 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करें कि हमको तो क्या निकालना है, हमसे सबसे छोटी संख्या निकालना है ना। तो सबसे छोटी पहले दिया हुआ क्या है ये देखते हैं। अगर इस प्रकार से भी आप लोग को नहीं बनाना है, अनुपात पे ही खेलना है, तो वो भी हम सिखा देंगे। ठीक है, या फिर देखिए पहले दिया हुआ क्या है ये देखिए। अगर अनुपात पे खेलना है तो ठीक है, यहाँ पे इसी अभी कैंसिल आउट कर देंगे। पहले ये देख लीजिए क्या दिया हुआ है। b बराबर दिया हुआ है 2a बराबर दिया हुआ है 3c, यही मान दिया हुआ है ना। b बराबर 2a बराबर 3c इतना दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, ये इसको यहाँ रखते हैं। अभी हम हाल फिलहाल के लिए इस चीज़ को यहाँ करते हैं, यहाँ पहले समझाते हैं। ये चीज़ दिया है। अगर यहाँ से तीनों का अगर अनुपात निकालने का मन किया, यहाँ तो योगफल तीनों का 132 आ गया है। योगफल ये एक्चुअल में योगफल 132 है। अच्छा, तीनों का अनुपात क्या होगा। अनुपात देखिए, अनुपात निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका बताते हैं। सभी तो संख्या बराबर ही है तो सभी को बराबर कर देते हैं। तो बराबर कैसे होगा, मानी जो भी नंबर दिया हुआ है, इसके आगे में 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इस तीनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 6 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, b का मान 6 देना पड़ेगा। a का मान कितना देना पड़ेगा 6 पुराने के लिए, तो a का मान जो हमको है वो 3 देंगे, तभी तो पड़ेगा 3 दूना 6। और c का मान 6 पुराने के लिए कितना देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा। ये जो आया यही हमारा a b और c का अनुपात आ गया है। a अनुपात b अनुपात c, तीनों का अनुपात निकालने का ये जो तरीका है बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा तरीका आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये अनुपात निकल गया। अनुपात में अगर सभी को जोड़े तो वो हमारा कितना मान आता है, उस पर फोकस कीजिएगा। अनुपात में सभी को जोड़ें तो 3 6 3 9 2 11। अनुपात में जोड़ते हैं सभी को तो 11 आता है। अनुपात में सभी को जोड़ते हैं तो 11 आता है। लेकिन एक्चुअल में तीनों को जोड़ने पर जो हमारा आया है वो 132 132 आया है। यहाँ से कटेगा क्या, इसको काटेंगे तो 1 बराबर 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 11 का 11, 11 दूना 22। 1 अनुपात जो हो जाएगा वो हमारा 12 के बराबर हो जाएगा। 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो इसमें मानिए देखने से ही लग रहा है सबसे छोटी क्या होगा, ये अनुपात वाला होगा, क्योंकि 6 अनुपात में है, ये 3 अनुपात में है और
ये हमारा 2 ही अनुपात में है। एक अनुपात का मान है 12 तो 2 अनुपात का मान क्या होगा, एकरा में 2 से गुना कर देंगे, मतलब सही एक अनुपात का मान है 12 तो 2 अनुपात का मान कितना होगा, तो एकरा में 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में एक अनुपात का मान 12 के बराबर है। ये तो 2 अनुपात है, तो 2 अनुपात का जो मान होगा वो हमारा 24 के बराबर होगा। 24 हमारा ऑप्शन चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोगों को हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है। इसका देखिए एक्चुअल में इसका बेसिक क्या है, टोटल क्या बोला है, 100 से लेके 1000 तक जो संख्या आता है इसके बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है। तो 17 6 के 102, 100 में तो 17 से भाग नहीं लगेगा, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा हमारा 102 हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 119 हो जाएगा, इसके बाद तीसरा संख्या इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा 136 हो जाएगा। इसी प्रकार से मानिए अंतिम तक जाएंगे तो 1000 से पहले क्या होगा, कौन सा संख्या होगा जिसमें क्या होगा 17 से पूरी भाग लगेगा। तो 1000 से पहले ना, तो 1000 से पहले वाला संख्या जानना है हमको जिसमें 17 से पूरी भाग लगेगा। तो क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं, क्योंकि 1000 में तो 17 से पूरी भाग नहीं लगेगा ना, तो यहीं से चेक करना है। तो 17 5 85, 17 6 17 5 85, तो 85 दे देंगे, यहाँ जगह 15 और 0 150, 17 8 153, 17 8 153 होगा ना, या 17 8 176, 17 9 153, 17 8 कितना होता है, 17 8 हमारा होता है 136, तो 136 ही होगा ना, 136। यहाँ पर अगर इसको हम घटाते हैं, 1 मिनट कर लेते हैं सबसे पहले इसको छोटा, तो हो जाएगा 136। 136 में घटाएंगे 56 बाकी 5 5 8 5 13, जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है 4 और यहाँ 14 आ जाएगा। 14 तो शेषफल बच गया, मतलब ये क्या है, एकरा में अगर इससे पहले वाला हमको संख्या जानना है जिसमें कि 17 से पूरी भाग हो, तो ये 14 शेषफल नहीं बचना चाहिए था, मतलब एकरा में 14 घटा देंगे। मतलब इस 1000 से पहले कौन सा संख्या होगा जकरा में कि 17 से भाग लगेगा, तो 1000 में 14 घटा देंगे। जब 1000 में हम लोग 14 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 986। कितना हो जाएगा, 986 हो जाएगा। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में भी इतना में किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कितना आ गया हमारा 986 आ गया। 986 में हमारा 17 से पूरी भाग हो जाएगा, ठीक है। ये पता चल गया। अब देखिए पहला संख्या, अब देखिए इतना में ही बोला आप लोगों को पहला और लास्ट का निकाल लेना है, उसके बाद ये भी नहीं निकालेंगे। मानिए पहला तो संख्या पता चल गया, मानिए अभी निकाल भी लिए तो कोई बड़ा इशू नहीं है, हम हालांकि इसको मिटा देते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया। इसके बीच ठीक है, ये निकालने का कोई जरूरी नहीं था, तो डायरेक्ट n का मान निकालना है। तो n का मान देखिए 10वां का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d। इसी से एक ट्रिक बनाया गया है, ठीक है। n का मान निकालना डायरेक्ट, तो इसमें इसको घटा लेना है, ठीक है। कितना है 986 है ना, तो 986 में क्या करेंगे 102 को घटा देंगे। 986 में घटा देंगे कितना, 102 है ना पहला संख्या, 102 पहला तो संख्या हमारा 102 ही है, तो क्या करेंगे 986 में घटा देंगे 102, घटा दिया। अब क्या करें, अब इसमें ना 17 से भाग कर देंगे। 17 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि 17 से विभाज्य बोला है और सभी के बीच का, अगर वो नहीं समझ आता है तो d से भाग करते हैं, तो सभी के बीच का अंतर 17 ही है ना, डिफरेंस जो है तो 17 ही है, क्योंकि 17 से विभाजित संख्या है 17 है। और एकरा में 1 जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसमें 1 जोड़ देंगे, हम लोगों का आंसर आके तैयार हो जाएगा। अब आराम से इसमें कितना आ जाएगा घटा के, तो इसको घटाएंगे तो पहले 2 घटा देंगे तो 88, 2 घटाएंगे तो 84, 100 घटाएंगे तो हो जाएगा 884। 884 में 17 से भाग करके 1 जोड़ देंगे। जब 884 में, 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है। 1784 में भाग कर देंगे कितना से, 17 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 52, भाग करके 52 आ जाएगा, और प्लस 1 एकरा में जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा। मतलब ये हमारा 53 हो जाएगा। टोटल 100 और 1000 के बीच जो संख्या 17 से भाग होगा वो संख्या हमारा टोटल 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से
से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। और इसका दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका जानना है तो वो देखिए टोटल। अब देखिए इसका शॉर्ट तरीका, अब माने इसी में ट्रिक हम बस समझा रहे हैं, लिख के उतना नहीं बताएंगे, ट्रिक्स बता रहे हैं। तो क्या ट्रिक्स इसका बन सकता था, तो देखिएगा, बड़ा गौर से फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्या है, 17 से भाग किए तो 58 आ गया, 58 आ गया, मतलब 58 किए तो शेषफल 14 बच गया। मतलब इससे अगर 59 करेंगे तो 1000 संख्या ज़्यादा हो जाएगा। मतलब 58 को संख्या है, कहाँ से ये 17 से भाग करते हैं तो पता तो नहीं है, लेकिन ये 1 से निकलता है, 1 से 1000 तक। अब देखिए 1 से 1000 तक 58 को संख्या है जकरा में भाग लगता है 17 से पूरा पूरी। लेकिन हमको तो बोला है 102 से स्टार्ट करना है, तो कहाँ 102 से स्टार्ट करना है, तो 17 पचे 50, 17 छः, ये है छठा नंबर। मतलब 100 से, मतलब एक का 17 का पहरा देखें, शुरू से देखें तो ये 6 नंबर पे आता है। तो छठा से लेके हमको जाना है कहाँ, 986 तक। मतलब 1 से 5 तक का तो नहीं लेंगे क्योंकि वो 2 अंकों का संख्या हो जाएगा। मतलब 5 को संख्या नहीं लेंगे, तो 5 को घटा देंगे, 53 को आ जाएगा, जो कि आप लोग को शुरू में ही बोले कि देख के भी बता सकते हैं 53 को, तो 53 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिस प्रकार से मन करे, अगर ये सही समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहते तो ये बेसिक आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी हमारा है। लाल, हरे और गुलाबी, क्या है, लाल रेड है, लाल को लाल ही लिखते हैं, लाल है, हरा है, एच से हरा है और जी से गुलाबी है। लाल, हरा, गुलाबी, ठीक है। टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के साथ, लाल का हरे के साथ, मतलब एल का एच के साथ, लाल का हरे के साथ जो अनुपात है वो हमारा 5:12 है, ठीक है। आगे बोला, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ, गुलाबी और लाल, मतलब इसका और इसका दिया है गुलाबी और लाल का अनुपात, ठीक है। गुलाबी और लाल का जो अनुपात दिया है, तो गुलाबी और लाल को ना साथ लिखते हैं। तो गुलाबी और लाल को यहाँ पे हम गुलाबी को नहीं इधर कर दें, हाँ गुलाबी और लाल पहले यहाँ लिख लेते हैं। किसका अनुपात दिया है, क्वेश्चन बोला है गुलाबी, देखिए यहाँ पे पढ़िएगा जो भी हम जहाँ मार्कर चल रहा है हमें मिटाने वाला, ठीक है। जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों से, गुलाबी का लाल के साथ जो अनुपात है वो 7 कितना है, 15 है, ठीक है। गुलाबी का लाल के साथ 7:15, पहले गुलाबी वाला इसलिए पहले गुलाबी के सामने लिखे, ये अनुपात हमको दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला है क्वेश्चन में वो देखिएगा, तो उसमें हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों से अनुपात, किसका अनुपात जाना है, हरे टोकनों का अनुपात निकालना है गुलाबी के साथ, जी के साथ, मतलब एच का अनुपात जी से पता करना है। मतलब एच और जी का अनुपात, इसका और इसका अनुपात, पहले ये तीनों का अनुपात अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। अच्छा, एल का मान यहाँ पे 5 है, मतलब रेड वाला का यहाँ पे 15 है, ये तो गलत है, मतलब गलत बात है ना। सेम से मान एल का ही अगर मान है तो सभी जगह एल का मान सेम होना चाहिए। तो करते क्या, एल का मान अगर यहाँ भी देखिए, अब हमारा 15 नहीं पुर गया, 15 पुर गया, लेकिन इस दोनों का अनुपात डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए एक रो में 3 से गुना करेंगे। अब देखिए 3 से 3 गया, जो पहले अनुपात था वही अनुपात अभी भी है, और 15 का 15 ही बन गया, ये भी हमारा 15 का 15 ही बन गया। अब तीनों का अनुपात, तो 7:5 दिया 15:12 दिया 36, ठीक है, यही हमारा अनुपात हो गया। अब जिसका मान पूछा उसका मान यहाँ रख देते हैं। एच का जी के साथ अनुपात, तो एच का मान कितना है, 36 है, तो 36 अनुपात जी का मान कितना है, तो जी का मान 7 है। तो पूछा था हरा का गुलाबी के साथ अनुपात जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 36:7, तो जो कि दूसरा ही ऑप्शन में है 36:7, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बच्चा इसमें क्या टिक कर देता है, x 22 से 60% अधिक है तो 22 x से कितना कम होगा, 60 कम होगा, तो 60 पहला ही ऑप्शन रहता है, टिक भी कर देता है बच्चा लोग। इसी पर x 22 से कितना अधिक है, 60% अधिक है, तो 22 x से कितना कम होगा, ठीक है, कितना 22 x का कितना प्रतिशत होगा ये पूछ दिया है। नहीं तो बहुत क्वेश्चन आता है 22 x से कितना कम है, जब ये 60 अधिक है तो बच्चा 60 कम करके टिक कर देता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं बनता है। कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होता है, वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को हम कर लेते हैं हटा के कलर, ठीक है।
एक्स है, मानिए ये बाई है, क्या बोला है, बाई से 60% अधिक है कौन, एक्स। अगर बाई 100 है तो एक 60% अधिक है ये एक्स। एक्स क्या है, 60% अधिक है, मतलब ये 160 है। यहाँ से काट के भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो 20 बचे, ये 5:8 आ जाएगा। यहाँ से भी 5:8 आ जाएगा दोनों का अनुपात। या फिर इस प्रकार से भी नहीं लिखना है, इतना 100 भी नहीं मानने का मन करे तो 60% है ना, तो 60% है। 60% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 3/5 होता है। कितना होता है, 3/5 होता है 60 का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। बोला है बाई से 60% अधिक है। अगर बाई 5 है तो 5 का 60% 3 होता है, मतलब 5 का 60% 3 अधिक मतलब 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए वही आया है ना, अभी ऐसे भी हम लोग वो भी मानते तो 5 से 60% मतलब 3 अधिक तो 8 आ जाता। वही अनुपात देखिए हम लोग का ऐसे भी आया। तो ऐसे भी माने चाहे जिस प्रकार से माने, आंसर हम लोग का क्या होगा, सेम ही आता है, ठीक है। आगे क्या बोला है इसी क्वेश्चन में, अब पूछा क्या है उस पर फोकस कर लेते हैं। इस दोनों का अनुपात हमारा निकल गया। बोला है एक्स का कितना प्रतिशत है, कौन, बाई। बाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालते हैं, किसके बारे में बात किया है, बाई का बात किया ना कि बाई, तो एक्स का, तो बाई कहाँ है, 5 है, तो बाई तो हमारा 5 है। किसका पूछा है, एक्स का, तो एक्स का 8, एक्स का मान 8 है तो 8 कितना प्रतिशत है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। जब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। ये कुछ कटेगा तो काट देंगे, लेकिन काटना यहाँ पे सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, तो हम जानते हैं 1/8 का जो फ्रैक्शन, 1/8 का जो वैल्यू होता है, 1/8 का मतलब परसेंटेज वैल्यू होता है, मतलब 100/8 समझे, या 1/8 वो हमारा कितना होता है, कितना बोले, 1/8 का होता है 12.5 होता है, ठीक है। या फिर इसका देखें तो भाग करेंगे 12.5, अगर हमें कर देंगे 5 से गुना, तो 12.5 जो होता है 12.5 ही आया ना, तो 12.5 यहाँ पे लिख देते हैं। या फिर इसको भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5, तो ये बचल रह जाएगा 5 गुना 12.5। जब 5 में 12.5 से गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 62.5, कितना आ जाएगा 62.5, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।